राम राम ओलदारणी और ओलदारों क्या अंतर है। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर नई भर्ती निकल के आ चुकी, जैसा कि आप लोगों को पता है 22 सितंबर से तुम्हारे फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं और ये समझो कि दिसंबर 2025 के अंदर तुम्हारे एग्जाम होंगे। करीबन अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का ही तुम्हारा समय है, ठीक है। और इसी समय के अंदर तुम्हें तैयारी करनी। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंतिम 2 महीने के अंदर आप किस प्रकार से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। नया वेंडर है, किस टाइप की जिक्के पूछने लग रहा है, क्योंकि पहले है टीसीएस एग्जाम लेती थी भाई, जो टीसीएस थी एजेंसी टाटा वाली, वो तुम्हारा पेपर लेती थी, वही पेपर बनाते थे। अब कंपनी बदल चुकी है, अब आ चुकी है इक्विडिटी, अब वही पेपर बनाती है, वही पर्सन मतलब कि सारा पेपर लेगी। तो उसने अपना पैटर्न बदल दिया थोड़ा सा जिक्के का, मतलब जिक्के तो 50 नंबर की आई लेकिन उसके अंदर वेटेज बदल दिया है। क्या स्टैटिक जिक्के की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अब की बार एग्जाम के अंदर वही बच्चा कामयाब होगा जो मतलब कि जो समय के साथ अपने आप को चेंज करे। मतलब जैसे अब तुम्हारी कंपनी चेंज हो चुकी है, यानी वेंडर चेंज हो चुका है, तो वेंडर चेंज के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं पहले की तरह स्टैटिक जिक्के में अंधा माथा मारना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें तुमको इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखना कैसे क्या कुछ। और जो साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं वो अपने साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली यूट्यूब के ऊपर आपकी फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी स्ट्रेटजी वाइज। देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है ये पैटर्न, इसके बारे में ज्यादा समय खराब नहीं करूं। आप लोगों को पता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सबसे ज्यादा बड़ा सेक्शन आएगा, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का, 50 नंबर की तुम्हारी जिक्के आएगी। बाकी पोर्शन रीजनिंग 25 की इजीली कर दो, नए वेंडर के अंदर मैथ भी इजीली निपटा दो, कंप्यूटर भी इजीली निपटा दो। फर्क आएगा तुम्हारे जो मतलब दुखीपन आएगा तुम्हें जिक्के के अंदर आएगा। कैसे आएगा जी, अभी आपको बताता हूं। 50 नंबर की जिक्के आएगी। अभी तुम्हारा एसएससी से 10 जो ये तुम्हारा नया वेंडर आया ना, नया वेंडर आने के बाद तुम्हारे सिर्फ 2 एग्जाम हुए हैं अभी तक एसएससी के। एक तो हुआ है एसएससी का फेज 13, ये एग्जाम हुआ है भाई एसएससी का, और एक हुआ है एसएससी से 10 का, जो तुम्हारा नया वेंडर आया है इक्विडिटी इसके आने के बाद, ठीक है। सीजीएल का भी चलने लग रहा है। फेज 13 की अभी तक कोई आंसर की नहीं आई है, तो हमको पता ही नहीं लगा अभी तक किस टाइप के उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था, स्टेनो की आंसर की आई है, तो हमने उससे पता लगाया भाई किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे और किसकी वेटेज पहले की तुलना में जो टीसीएस पेपर लेती थी उसकी तुलना में बढ़ी और किसकी कमी। सारे आपको जो अभी आपने सुना भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं जिक्के के अंदर, उसको भी तुमको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं किस टाइप के पूछे जाने, सारी भड़क दूर करूंगा। देखो हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन आते हैं, अभी भी जो 60 आए थे, पहले भी 60 आते थे, तो इसकी वेटेज के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। ज्योग्राफी के भी इतने आते थे, इसकी वेटेज के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। पॉलिटी की वेटेज बढ़ गई है भाई, पहले पॉलिटी के भी इतने आते थे 60 से 65 के लगभग, अब पॉलिटी की वेटेज ज्यादा बढ़ी है, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग रहा है नया वेंडर यानी इक्विडिटी, ठीक है जी। तो तुम्हारे दिल्ली पुलिस के अंदर भी समझो पॉलिटी की वेटेज ज्यादा आएगी। इकोनॉमिक्स की वेटेज भी यहां पर बढ़ चुकी है, जो तुम्हारा नया वेंडर है इकोनॉमिक्स के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग रहा है, ठीक है जी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस की वैल्यू तुम्हारी कम हुई है भाई, पहले थोड़े ज्यादा आते थे, अब साइंस की वैल्यू बिल्कुल 0 के बराबर होती है, कोई 1-2% फंसता है। ये तो क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों की बात होने लग रही है ना, शिफ्टों के हिसाब से पर्सन है, ठीक है जी। केमिस्ट्री की वैल्यू तो बिल्कुल ही 0 के बराबर है, फिजिक्स बायोलॉजी ज्यादा है। करंट अफेयर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपने देखा जब टीसीएस एग्जाम लेती थी, तो जैसे मान लियो 50% आते तुम्हारे पास जिक्के के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, तो टीसीएस के टाइम पर 7 से 8 ही % आते थे करंट के। लेकिन अब तो ये समझो कि भाई 15% तो करंट के आते ही आते हैं, 15+ भले ही हो, यानी करंट की वैल्यू भी तुम्हारी सबसे ज्यादा, तुम देख लो सबसे ज्यादा वेटेज पॉलिटी के बाद दूसरी करंट की है, ठीक है जी। स्टैटिक जिक्के की वैल्यू भी तुम्हारी घट गई है भाई, पहले स्टैटिक जिक्के बहुत पूछती थी टीसीएस, लेकिन अब नहीं पूछने लग रही, पूछती है तो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सा पर्सन पूछती है, ठीक है जी। तो अब जी स्टैटिक जिक्के के ऊपर क्या कुछ फोकस रखे आपको बताता हूं, किस टाइप के पर्सन अभी तक टीसीएस ने पूछे स्टैटिक जिक्के में। आ जाओ, पहले जो पेपर लेती थी ना टीसीएस, तो टीसीएस स्टैटिक जिक्के से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती थी तुम्हारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर। ये समझो अगर 50% आते तो उसके अंदर से 10 से 12 क्वेश्चन तो अकेले स्टैटिक जिक्के से आते थे, 14 से 15 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर भी नए नए डांस पूछती थी निकाल के। लेकिन अब जो इक्विडिटी तुम्हारी कंपनी आई है ना, ये स्टैटिक जिक्के से पहली बात तो इतने ज्यादा प्रश्न पूछने नहीं लग रही है, और जो पूछने लग रही है वो भी बिल्कुल बेसिक, यानी अगर आप बेसिक स्टैटिक जीके पढ़ जाओगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे सारे स्टेनो के प्रश्न है। कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य? भरतनाट्यम है, सीधी सी बात है। कथक है, कथक कहां पर? यूपी का, उत्तर प्रदेश का, तो किस क्षेत्र के अंदर है? उत्तरी भारत के अंदर है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र अंधे व्यक्ति को कुछ पूरियां दे दो खाने के लिए, यानी कुचिपुड़ी, ट्रिक के साथ याद करवा रखा है, कुचिपुड़ी के अंदर आंध्र प्रदेश आ गया। गणेश चतुर्थी जो विशेष रूप से महाराष्ट्र में व्यापक रूप से किससे संबंधित है? गणेश चतुर्थी किससे संबंधित है ये पूछ रखा है।
गुड़ी पड़ोआ, देखो ये प्रश्न वो है जो मैं आपको बताने लग रहा था। ये प्रश्न जो तुम्हारी ये जो नई एजेंसी आई है इक्विडिटी स्टेटमेंट के प्रश्न इस टाइप से पूछने लग रही है। ये स्टैटिक जीके का प्रश्न और स्टेटमेंट में दे रखे, हालांकि आज तक टीसीएस ने कभी नहीं पूछा, लेकिन इक्विडिटी पूछने लग रही इस टाइप से। देखो क्या गुड़ी पड़ोआ त्योहार, गुड़ी पड़ोआ मैंने बताया था एक न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, आपको स्पेशल जब मैंने स्टैटिक जीके करवाई थी उसके अंदर करवा रखा, ट्रिक से बता देगा गुड़ी पड़ोआ यानी गुड़ को बांट दो, ठीक है। नया नया साल लगे पूरे के पूरे महाराष्ट्र के अंदर गुड़ को बांट दो, महाराष्ट्र में ये मनाया जाता है मेनली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन दे रखे यह चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक, अभी अभी मैंने बताया न्यू ईयर फेस्टिवल है, बिल्कुल सही है जी। दूसरा, गुड़ी शब्द इस दिन पढ़े जाने वाले एक पवित्र ग्रंथ को संदर्भित करता नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तीसरा, परंपरागत रूप से इस उत्सव की शुरुआत सौभाग्य के लिए मिठाई खाने से होती है, नहीं जी। ओनली कथन इसके अंदर वन सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से प्रश्न पूछना, यानी जो हमने नॉर्मल क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हीं को एक जगह ऐसे इंक्लूड करके देने लग रहा है एग्जामिनर, ठीक है। इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्लासों के अंदर। ये तुम्हारी स्टैटिक जीके का लेवल में जो तुमको बताने लग रहा हूं, यानी बेसिक से बेसिक प्रश्न पूछने लग रहा है। स्टैटिक जीके में इतनी ज्यादा डीप नहीं पूछने लग रहा, तो स्टैटिक जीके में आप लोग इतना मत घबराना। और अब की बार स्टैटिक जीके के इतने प्रश्न दिल्ली पुलिस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब जैसे ये भी है, कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक, पंजाब के अंदर भांगड़ा है, सीधी सी बात है। अब जैसे ये आ गया हमारा पॉलिटी के, मैंने बताया ना पॉलिटी की वेटेज सबसे ज्यादा आने लग रही है, तो पॉलिटी के अंदर देखो तुम्हारे संविधान वाला जो है राजनीति, राजनीति के अंदर भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही पूछने लग रहा है। भारत का संविधान विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित करता है, अर्थात केंद्र, राज्य और समवर्ती। भारत के संविधान में 3 सूचियां ये आपको करवा चुके हूं भाई, केंद्र वाली कौन सी होती है, राज्य वाली कौन सी होती है, समवर्ती सूची 3 टाइप की होती है जी, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कथन, जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के विषय में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है जी, करवा चुका तुमको थ्योरी में। तीसरा, केवल भारत की संसद ही समवर्ती सूची के तहत विश्व पर कानून बना सकती है, गलत है। समवर्ती सूची के अंदर भारत की संसद और कोई भी राज्य की विधानसभा दोनों के दोनों कानून बना सकती है, चीज भी मैंने आपको थ्योरी में करवाई थी। तो ओनली कथन 1 और 2 सही है। कौन सा ओनली कथन 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब है सारी थ्योरी की चीज, जिसने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी वो इजीली कर दिया, अच्छे स्टेटमेंट वाले पर्सन हो। मैंने आपको थ्योरी के अंदर ये चीजें करवा रखी हैं, ठीक है। और अगर आपको करनी भी है तो आप अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा। और आज से भाई, आज से अभी से वीडियो खत्म होती है, डिस्काउंट चालू हो जाएगा। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर POLICE और 50 कैपिटल अक्षर के अंदर कोई स्पेस नहीं, ये कोड अप्लाई करो तो आपको डिस्काउंट के साथ बैच मिलेगा। और ये कोड तुम्हारा आज कितनी तारीख होगी, 23 है, 25 तारीख के रात के 12 बजे तक ही अवेलेबल है। जो साथी लेना चाहता है वो ले सकता है डिस्काउंट के साथ, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर मैंने सारी थ्योरी करवाई, अभी थ्योरी भी दिखाऊंगा तुमको कैसे करवाई है। अब जैसे राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये चीज तो बिल्कुल से संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। दूसरा कथन, वह पूर्णतः परिषद की सलाह पर कार्य करता है, परिषद नहीं, परिषद नहीं, विधानसभा की सलाह पर काम करता है। विधानसभा, विधान परिषद की सलाह पर नहीं, विधानसभा की सलाह के ऊपर काम करता है, ठीक है जी। तो दूसरा कथन गलत हो गया, केवल एक सही है, किधर गया केवल एक, ऑप्शन नंबर बी। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर अभी जो आए हैं इक्विडिटी ने जो पूछे हैं स्टेनो के एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन है, तो इसी हिसाब से तुम्हारे आएंगे। अब जैसे ये आप इन्हें थ्योरी करवा रखी बैच के अंदर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच, उसके अंदर आपकी साइंस भी करवा रखी है मैंने, मैथ भी, जीके भी, हैंडरिटन नोट्स आपको मिलने लगे। जैसे ये हैंडरिटन नोट्स है, मॉडर्न हिस्ट्री अभी स्टार्ट करवा रखी है, ये इसके हैंडरिटन नोट्स एज इट इज, वास्को डी गामा वगैरह पूरा आपको लिखे लिखाए मिले, सीधा प्रिंट निकलवा लेना। रीजनिंग करवा दी, मेंटर सेवा आपको मिलती है डेली सुबह टारगेट, कंप्यूटर करवा रखे है इसी के अंदर, मतलब चलने लग रहे, पूरे खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। रीजनिंग तो पूरी होगी, मैथ के 2-3 टॉपिक रह रहे, जीके का भी मॉडर्न स्टार्ट करवा रखे, मिडवियल और एंशिएंट हिस्ट्री रहती है, ठीक है। और क्या कंप्यूटर के भी 1-2 टॉपिक रहते हैं, मतलब हो जाएगा। कुल मिला के बात ये 20 अक्टूबर तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। स्टैटिक जीके मैंने पूरी करवा रखी भाई 38 क्लासों के अंदर, सारे नृत्य वगैरह और वो भी ट्रिक से याद करवा रखी। जैसे अभी मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी, आंध्र प्रदेश के अंदर अंधे व्यक्ति को कुछ पूरी दे दो, इसी टाइप से। पॉलिटी पूरी करवा दी 30 क्लासों के अंदर, ज्योग्राफी पूरी है 30 क्लासों के अंदर, इकोनॉमिक्स की लगभग 20 क्लासें भी पूरी करवा दी, मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टार्ट करवा रखी है, 18 क्लासेज अभी हो चुकी हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज यहां पर जो भी जैसे आपने अभी देखा स्टेटमेंट वाले प्रश्न, देखो पॉलिटी में पूरी करवा चुका हूं ऑलरेडी 30 क्लासों के अंदर, उसके अंदर स्टेटमेंट वाली टाइप के भी सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं भाई, ठीक है, थ्योरी के अंदर। और अब आप जो भी नया साथी बैच लेगा, अब मैं मतलब 25 तारीख तक डिस्काउंट है, 26 तारीख से मैं इसके अंदर मेंटरशिप स्टार्ट करूंगा। मेंटरशिप का मतलब डेली सुबह आपको टारगेट मिलेंगे
भाई आज आपको जीके के कितने लेक्चर निपटाने हैं, मैथ के कितने लेक्चर निपटाने हैं, ताकि आपकी तैयारी मतलब आप एक अच्छे तरीके सिस्टमैटिक वे से तैयारी कर पाओ। अब बैच तो सारे बच्चे ले लेंगे, लेने के बाद अब उनको यही नहीं पता भाई हम लोग कहां से स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना शुरू करें। तो आपको डेली टारगेट बताऊंगा भाई कितनी बार आपको रिवीजन करनी है, आज कितने चैप्टर करने हैं, नोट्स का प्रिंट निकलवा लो, कितना प्रैक्टिस सेट लगाने। जैसे मैथ रीजनिंग के अंदर हम प्रैक्टिस सीट भी देते हैं आपको हर एक चैप्टर के साथ, ताकि आप लोगों को कोई बुक लेने की जरूरत ना पड़े। साथ में आपको इसी बैच के साथ टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी, आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहां पर आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो भी है, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 दिन तक का ही आपके पास टाइम है। अगर आप डिस्काउंट के साथ लेना चाहो तो कैपिटल अक्षर के अंदर पुलिस 50 कोड यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट के साथ ये क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। ये विद एंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, जीके पूरी की पूरी जीके विद एंड रिटन नोट्स है। जो साथी बैच ले रहे हैं आप उनसे पूछ भी लेना, वो आपको कमेंटों के अंदर बता भी देंगे, ठीक है। और अगर आपको डेमो देखना भाई किस टाइप की जीके में करवाने लग रहा हूं, तो दिन में 3 बजे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। अपने साथ आप जुड़ सकते हो, अपने चैनल के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री की ये यूट्यूब के ऊपर प्राइवेट हो जाती है, यूट्यूब के ऊपर लाइव चलती है, आप डेमो के रूप में देख लेना। उसके बाद आप अगर पूरा आपको बैच चाहिए तो आप ले सकते हो। और साथ में अभी मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लास का सेशन भी स्टार्ट करूंगा, आप लोग अपने चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर दूंगा, टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, जो नया इक्विडिटी पैटर्न उसके हिसाब से तुम्हारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि सिलेबस तो लगभग पूरा होने वाला है। 20 अक्टूबर तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। और जो कोई नया साथी चाहो कि भाई मैं आज तो बिल्कुल नया पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो भाई थोड़ा मुश्किल है आप लोगों का सिलेक्शन होना, क्योंकि अगर आपने पहले थोड़ी बहुत भी तैयारी नहीं की हुई ना, तो अभी 2 महीने के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा भाई। अगर मैं बैच बेचने के लिए मैं बोलना ना, मैं भी झूठ बोल दूं हाँ भाई हो जाएगा बैच ले ले बैच ले ले, तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई, आप समय की बर्बादी करो। आप ये है भाई कि बैच अगर आप अभी लेना चाहते हो तो ले लेना, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। ये है भाई आगे भविष्य के लिए तैयारी हो जाए, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी है बैच की, ठीक है। आप इन फ्यूचर तैयारी कर सकते हो पूरे सिलेबस की, आगे जो साल भर के बाद जो दिल्ली पुलिस की भर्ती आई उसके लिए तैयारी कर सकते हो, लेकिन अभी इसके अंदर नंबर नहीं आने का, ठीक है। तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खा जाओ।